डोनाल्ड ट्रंप ने जब से अमेरिका की सत्ता की बागडोर अपने हाथों में ली है, उन्होंने बहुत सारे डिसीजंस लिए हैं, खासकर इंडिया को लेकर, जिन्होंने बहुत सारी सुर्खियां बटोरी है। लेकिन इस बार जो उन्होंने डिसीजन लिया है, उस पर सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने के दो सबसे बड़े कारण हैं। एक, उससे कौन कौन लोग इफेक्ट होंगे। दूसरा, उसमें जो इंफॉर्मेशन दी गई थी वो आधी अधूरी थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हड़कंप मच गया। और जिन पर इस खबर का असर होने वाला था, उन्होंने इस चीज को बहुत ही गलत बताया है। एक तरीके से सेंटिमेंट्स को जो है उनके हर्ट किया गया है ट्रंप सरकार द्वारा। तो आखिर क्या है ये न्यूज और इससे कौन कौन लोग इफेक्ट होंगे, इस बारे में इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयश्री और आज की इस वीडियो में बात कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप के नए फैसले को लेकर, जो कि उन्होंने H-1B वीजा को लेकर हाल ही में यानी कि 19 सितंबर 2025 को दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जो भी H-1B वीजा, जो कि टेम्परेरी नॉन इमिग्रेंट वीजा भी कहलाता है, उसको लेकर फीस में बढ़ोतरी कर दी है। और अब ये फीस बढ़ाकर सीधा 100 गुना कर दी गई है, $1 लाख इसे कर दिया गया है। अब आप खुद सोच के देखिए कि अगर आप एक आम से इंसान हैं और साल के मान लीजिए $2 लाख जो है आप कमा रहे हैं, तो ऐसे में कंपनी अगर आप पे $1 लाख और खर्च करती है, तो फिर कंपनी को सीधा सीधा आपकी कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय जो है, वो $3 लाख पड़ेगी। ऐसे में कोई भी कंपनी सोचेगी कि आपको वहां बुलाना चाहिए, नहीं बुलाना चाहिए, और कैसे वो $1 लाख जो है बचा सकती है। कंपनी के कॉस्ट और बाकी सब चीजों के बारे में तो हम फिर भी बात कर लेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये बात है कि ट्रंप ने जब ये इंफॉर्मेशन दी, तो ये इंफॉर्मेशन इतनी आधी अधूरी थी, इतनी इनकम्प्लीट थी कि उसकी वजह से लोगों में खुशी या दुख तो बहुत दूर की बात है, सबसे पहले तो हड़कंप मच गया। तो ट्रंप ने सबसे पहले कहा कि जो भी H-1B वीजा पर अमेरिका में रह रहे हैं या आना चाहते हैं, उनको $1 लाख फीस देनी होगी। तो ऐसे में बहुत सारे लोग, क्योंकि इंडिया में फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहा है 22 तारीख से, उसके बाद में बैक टू बैक फेस्टिवल्स हैं, तो जो भी लोग पूरा साल इंडिया नहीं आ पाते हैं, ऐसे में वो इस वक्त आना इंडिया में प्रेफर करते हैं, सोचते हैं कि परिवार के साथ में हम कुछ टाइम बिताएंगे और साथ में फेस्टिवल्स भी मना लेंगे। तो बहुत सारे लोगों की फ्लाइट 19 और 20 तारीख की थी। तो ऐसे में जैसे ही ये न्यूज आई 19 सितंबर को, तो उसका असर देखने को ये मिला कि जो भी लोगों ने फ्लाइट बोर्ड कर ली थी और जैसे ही उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिली, क्योंकि सोशल मीडिया आजकल जो आपको पता है 1 मिनट में आपको न्यूज देता है, तो जिस प्लेन से ये लोग ट्रेवल कर रहे थे, चाहे वो दुबई हो चाहे वो फ्रांसिस्को हो, उन्होंने क्रू मेंबर से रिक्वेस्ट की कि उन्हें इसी वक्त डीबोर्ड करने दिया जाए ताकि वो एटलीस्ट अमेरिका में रह सके। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि ये H-1B वीजा की जो पॉलिसी है ना, ये 21 सितंबर को लागू होने वाली थी। तो ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही थी कि आप अगर उस वक्त अमेरिका में होंगे 12 बजे संडे को 21 सितंबर को, अगर आप अमेरिका में होंगे तो आपको $1 लाख नहीं देने होंगे, लेकिन अगर आप बाहर हैं तो आप तुरंत अमेरिका पहुंचे। ये न्यूज इतनी ट्रस्टवर्दी थी कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज, टेक कंपनीज जो है Amazon और माइक्रोसॉफ्ट, उन्होंने भी इंडिया में गए हुए अपने एम्प्लॉयज को ईमेल डाल दी थी कि आपको 21 सितंबर को 12 बजे तक अमेरिका पहुंचना होगा, और नहीं होगा तो फिर आपकी जो फीस है वो हमें देनी पड़ेगी। क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि ये जो फीस है ना, ये नए लोगों के लिए है जो नए वीजास के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास ऑलरेडी वीजा है या फिर रिन्यूअल करवाना चाहते हैं तो आपको फीस देनी होगी, ऐसा नहीं है। और यही है जो वो लूज पॉइंट जो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले क्लियर नहीं किया था, जिसकी वजह से लोगों में हड़कंप मच गया। और ये इतना ज्यादा हुआ कि जो लोग पहुंचने वाले थे पहले, मैंने आपको बताया था कि अमेरिका से इंडिया पहुंचने वाले थे, उन्होंने तुरंत डिबोर्ड कर दिया, या फिर वो जैसे ही पहुंचे उससे वक्त वो वापस आ गए। इसी वजह से, इसी मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन की वजह से एक जो यूजर है रेडिट पर, उन्होंने कमेंट भी किया था कि इस वजह से वो बहुत समय बाद अपनी माँ से मिलने वाली थी, लेकिन क्योंकि ट्रम्प ने पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी कि ये जो फीस है ये रिन्यूअल्स या करंट वीजा होल्डर्स पे नहीं लगेगी बल्कि न्यू वीजास पर लगेगी, तो ऐसे में वो इंडिया नहीं गई। और जो माँ उनको इतने समय से देखना चाह रही थी, वो आखिरकार इस फेस्टिवल सीजन उनसे नहीं मिल पाएंगी। तो इस बात को उन्होंने बहुत ही बुरा एक्ट बताया, एक ऐसा एक्ट बताया जिससे जो इंसानी फीलिंग्स होती है ना, वो बहुत ज्यादा हर्ट हुई हैं। क्योंकि लोगों में बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन थी कि ये फीस किस पे और क्यों लगेगी, तो इसीलिए ट्रंप ने व्हाइट हाउस से एक इंफॉर्मेशन निकाली, एक प्रेस रिलीज निकाली, जिसमें उन्होंने ये साफ कर दिया कि ये जो फीस है ये करंट या फिर रिन्यूअल्स पे नहीं लगेगी, ये लगेगी उन नए वीजास पे जिन्हें अमेरिकन सरकार इस साल लॉटरी से निकालेगी।
और जिन लोगों को इस साल इंडिया से अमेरिका आने का मौका मिलेगा, जो कंपनीज उन्हें बुलाएंगी, उन कंपनीज को ये $1 लाख रुपए देने होंगे। अगर वो ये इन्फॉर्मेशन पहले ही क्लियर कर देते तो बहुत सारे लोग इस वक्त इंडिया में अपने लोगों के साथ में फेस्टिवल्स मना रहे होते, लेकिन उनकी इस मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से बहुत सारे लोगों को जो है प्रॉब्लम हुई। और ऐसा नहीं है कि ये चीजें अब आसान हो जाएगी जब डोनाल्ड ट्रंप ने इन्फॉर्मेशन क्लियर कर दी है कि ये नए वीजास पर लगेगी, इसके बाद में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। तो ये जो H1B वीजा होता है, ये होता क्या है? H1B वीजा एक टेम्परेरी नॉन इमिग्रेंट वीजा होता है, जिससे कि आप वहां के सिटीजन नहीं बनते हो, लेकिन आपको 3 से 6 सालों तक वहां पर काम करने का मौका जरूर मिल जाता है। तो इसकी शुरुआत 1990 में की गई थी, जिसका मकसद था फॉरेनर्स को अमेरिका में बुलाना और उनकी जो हाई स्किल्स हैं, खासकर टेक्निकल, आर्किटेक्चर और हेल्थ में, इन सेक्टर्स में उसको यूज करना। तो ये सिलसिला 1990 से चला आ रहा है, बहुत साल हो गए, लगभग 35 साल हो गए हैं कि ये वीजा जो है अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है और बहुत सारे स्किल्ड वर्कर्स को इंडिया और चाइना जैसे बड़े देशों से लेके आ रहा है। और इंडिया का तो इसमें इतना ज्यादा शेयर है कि 71% जो ये H1B वीजा होते हैं, इसमें ज्यादातर इंडियंस होते हैं। तो देखिए कि इस फैसले का असर जो है इंडिया पर कितना ज्यादा पड़ेगा। टेक कंपनीज की अगर बात करें तो अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, ये बहुत बड़ी कंपनीज हैं और अमेरिका की हैं ये कंपनीज। तो इनमें इंडियंस जो काम करते हैं उनकी भी तादाद सुन लीजिए। हर साल लॉटरी टिकट से 85,000 H1B वीजा जो है वो दिए जाते हैं फॉरेनर्स को, और उसमें अमेजॉन जो है सिर्फ उसमें ही 10,000 H1B वीजास दिए जाते हैं। तो सोचिए कि ये लोग हम पर कितने ज्यादा डिपेंडेंट है अपनी वर्कफोर्स के लिए। और वहीं अगर माइक्रोसॉफ्ट और मीटा जैसी बड़ी कंपनीज की बात करें तो लगभग 5,000 से ऊपर ही है जो लोग इंडिया के या किसी भी कंट्रीज के, वो लोग यहाँ पर आते हैं काम करने के लिए H1B वीजा पे। तो सीधे तौर पर ट्रंप के इस फैसले से बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा इन कंपनीज के लिए। तो ट्रंप ने जब ये फैसला लिया तो उन्होंने ये बात क्लियर की थी कि जो H1B वीजा होता है इसको सबसे ज्यादा अब्यूज किया जाता है। तो अब्यूज से उनका क्या मतलब है? उनका ये कहना है कि जब इंडिया से H1B वीजा पर लोग अमेरिका आते हैं तो वहां पर इसका यूज सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि जो अमेरिकन हैं, सेम पोस्ट पर काम कर रहे हैं, उनको कम सैलरी दी जाए और कम स्किल्ड लोगों को वहां से बुला लिया जाए ताकि कम सैलरी पे उनसे काम करवाया जा सके, जिसकी वजह से अमेरिकन को ना तो अच्छी पोस्ट मिल रही है और ना ही वो सैलरी मिल रही है जो इतने साल पढ़ाई करने के बाद में वो डिजर्व करते हैं। तो इन चीजों को रोकने के लिए ट्रंप सरकार का कहना है कि हम जो है इस तरह की फीस जो है लगा रहे हैं ताकि कंपनीज भी 10 बार सोचें कि क्या हम उस एम्प्लॉय को एक फॉरेन कंट्री से बुलाएं या नहीं। ऐसे में सीधी सीधी सी बात है कि ट्रंप सरकार को फायदा होगा, क्योंकि जो लोग यहाँ पर इस वक्त अमेरिका में रह रहे हैं और किसी भी टेक कंपनी में काम करना चाहते हैं तो वो कंपनी अमेरिकन लोगों को प्रेफर करेगी, क्योंकि उसकी फीस उस कंपनी को नहीं देनी होगी। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान भी है, क्योंकि अगर आप बहुत ही अच्छे किसी स्किल्ड वर्कर को इंडिया से लेके आना चाहते हैं तो आपको $1 लाख फीस जो है उस एम्प्लॉय के पीछे देनी होगी। तो अब बात कर लेते हैं एक फायदे और एक नुकसान की जो इंडिया और अमेरिका को होगा। तो अगर अमेरिका चाहता है कि उनकी कंट्री ब्लूम करे, खासकर जो टेक्निकल सेक्टर है, तो ऐसे में उन्हें ब्रिलियंट माइंड्स की जरूरत है। फिर चाहे वो गूगल हो या फिर यूट्यूब हो, उसमें हमेशा इंडियन ब्रिलियंट माइंड्स ने ही काम किया है। तो ऐसे में अगर कोई ऐसी इम्पोजिशन लगती है जिसमें पैसा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है तो ऐसे में वो इन ब्रिलियंट माइंड्स को खो सकते हैं। लेकिन इंडिया का उसको सीधे तौर पे फायदा है, क्योंकि अगर ये ब्रिलियंट माइंड्स इंडिया में रह जाते हैं ये सोचकर कि नहीं अमेरिका में तो हमें बहुत ज्यादा फीस देनी होगी, तो क्यों ना सेम स्किल्स का यूज हम इंडिया में करें। तो ऐसे में यहाँ पर बहुत सारे नए स्टार्टअप्स आ सकते हैं और ये लोग इंडिया में इस तरह की कंपनीज खोल सकते हैं जिसकी वजह से इंडिया को सीधे तौर पे फायदा हो। तो ये एक फायदा और एक नुकसान है जो इंडिया और अमेरिका को होगा।